एक बार नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को गए और भगवान से पूछने लगे, हे प्रभु, मैं जब मर्त्यलोक में जाता हूं ना तो वहां आपकी माया को देखता हूं और आपकी माया इतनी विचित्र है कि मेरी आज तक समझ में नहीं आई। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं कि आपकी माया कैसी है। देखो, इतने बड़े संत महापुरुष नारद जी, वो भी भगवान की माया में फंस गए और भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, अगर तुम मेरी माया देखना चाहते हो तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। यानी जो ये संसार है, ये क्या है? मृत्युलोक है। यहां तुम्हें जाना पड़ेगा, वहां मैं तुम्हें अपनी माया दिखाऊंगा। आज नारद जी और भगवान विष्णु वैकुंठ से सीधे आए हैं और इस सुंदर भारत नगरी में, और पहुंचते पहुंचते भगवान नारायण ने नारद जी को सीधे ले गए कहां? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां ले गए? जहां बड़े बड़े रेत के टीले पड़े हुए हैं, जहां चारों तरफ रेत ही रेत बिखरी हुई है। और चलते जा रहे हैं भगवान और नारद जी, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इतने चले कि नारद जी को तो अब भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी। भगवान से बोलने लगे, प्रभु, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी पीने के लिए पानी मिलेगा? बोला, जरूर मिलेगा नारद। थोड़ी आगे एक नदी है, उस नदी में हम क्या करेंगे? पानी पिएंगे। अब धीरे धीरे नारद जी और भगवान विष्णु आगे बढ़ते हैं तो भगवान ने अपनी माया से एक नदी का निर्माण कर दिया और उस नदी में के पास में जब नारद जी गए, भगवान तो कुछ दूर ठहर गए। भगवान जी कुछ दूर ठहर गए और नारद जी से कहा, नारद, तुम जाओ और जाकर के नदी से पानी पी लो। नारद जी ने, भगवान ने जब कहा कि नारद, तुम जाकर के नदी से पानी पी लो। आज नारद जी गए हैं और जाकर के ज्यों ही नदी के पास में गए और अपनी अंजुली में पानी लेना चाहते थे और यूं ही उस पानी में क्या हो गए? गिर गए। और आज नारद जब उस नदी में गिर गए तो अपने प्राणों की रक्षा करते करते बीच नदी में जब गए हैं तो क्या देखते हैं कि वहां एक राजकुमारी बहती हुई पानी में आ रही है। उस राजकुमारी को जब नारद जी ने देखा और उससे पूछा, अरे राजकुमारी, तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो? नारद से कहने लगी, प्रभु देखो, मैं ना इस राज्य के जो राजा है ना, उसकी मैं कन्या हूं, मैं उसकी कन्या हूं और मैं अपने सेवकों के साथ में नाव पर आई थी नदी के सैर के लिए, लेकिन नाव तो डूब गई। अब मैं इस पानी में इधर उधर भटक रही हूं। नारद जी ने उस युवती का हाथ पकड़ा और पकड़ते पकड़ते वो युवती कहने लगी कि तुम ऐसा करो, हमारे राज्य में चलो। आज नारद मुनि उस युवती पर मोहित हो गए और उस कन्या को ले जाकर के सीधे कहां गए? राजमहलों में चले गए। राजमहलों में जब गए, राजा ने देखा, राजा ने नारद जी का विवाह उस कन्या के साथ में करा दिया और नारद जी को उस राज्य का राजा बना दिया। और जब नारद जी उस राज्य के राजा बन गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद में नारद जी महाराज जी के 2 पुत्र ने जन्म लिया। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और जब बड़े हुए तो काफी समय व्यतीत होने के बाद में एक दिन
3 दिनों तक इतनी घनघोर बारिश हुई, इतनी घनघोर बारिश हुई कि वो जो राज्य था वो सारा पानी में डूब गया। और नारद जी अब छटपटाने लगे पानी में, और अपने पुत्रों को, कभी पुत्रों को पकड़ते, कभी पत्नी को पकड़ते, हाय पुत्र हाय पत्नी, पकड़ते पकड़ते बहते बहते जा रहे हैं। जैसे तैसे एक नाव मिली, नाव को पकड़ा, नाव का सहारा लिया और नाव पर चढ़ गए। अपने बच्चों को भी चढ़ा दिया, खुद भी चढ़ गए, अपनी पत्नी को भी चढ़ा दिया। लेकिन घनघोर बारिश होने के कारण तबाही इतनी ज्यादा थी, इतना पानी था कि नाव भी टूट गई और पुनः उस जल में प्रवाहित करने बहने लगे। और कहीं तो पत्नी गई, कहीं बच्चे गए, और बहते बहते जहां पर विष्णु भगवान बैठे हुए थे, जहां पे क्या कहा था कि तुम पानी पी लो नदी से, वहीं पर आए हैं। और आज जब किनारे पे आए हैं, विष्णु भगवान तो थोड़ी दूर थे, और जाकर के मन में सोचने लगे कि आज मैं जी करके क्या करूंगा, न मेरी पुत्री रही, न मेरा पुत्र रहा, न मेरी पत्नी रही, न मेरा राज्य रहा, न मेरा वैभव रहा, न मेरे मंत्री रहे, और मैं जी करके क्या करूंगा। और नारद जी ज्यों ही उस नदी के किनारे गए और उस नदी में छलांग दे करके प्राण देना चाहते थे, तो ज्यों ही छलांग मारी, वहां कोई पानी नहीं था, सीधे रेत के टीले में नारद जी ने जोर से छलांग मार दी। पीछे से भगवान विष्णु आए और कहते हैं, नारद देख ली मेरी माया। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया तो बड़ी विचित्र है। बोले, मैं यहीं पर बैठे बैठे मैंने अपनी माया के दर्शन तुम्हें करा दिए हैं। तो यह है भगवान की माया, जो बड़े बड़े संत महापुरुषों को जिसने नहीं छोड़ा, आप और हम तो कहां की बात है।